स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा की। मैनकाइंड जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में एंड अक्टूबर 31 को इनके आने वाले थे रिजल्ट्स। तो मैनकाइंड एक ब्रांड है, आप सभी को पता ही होगा, एंड अक्टूबर 31 को इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इनके रिजल्ट्स क्या थे, कैसे थे, एंड यहाँ पे मतलब क्या किसी तरह का बोनस एंड स्प्लिट ऐसा या फिर डिविडेंड के रिलेटेड अनाउंसमेंट है क्या। तो यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मतलब उस रिलेटेड कुछ मतलब चीजें रहेंगी तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी मतलब मेन चीजें देखने को नहीं मिल रही है, कुछ अनाउंसमेंट ही है। ओके, तो यहाँ पे रहे इनकी सब्सिडरीज। तो आप यहाँ पे मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मतलब इस कंपनी के ये सब्सिडरीज और कौन कौन सी है या फिर कौन कौन सी कंपनीज है अलग अलग तरह की। तो उसे मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, क्या नीचे और भी लिस्ट है। जी हाँ, तो ये हाफ से एक लिस्ट बार अगर आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स एंड लिस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स। तो इनका भी चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड ये देख सकते हो कि मतलब क्या ये कंपनीज आपके लोकल में है एंड मतलब कैसा ये लोग काम करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं डायरेक्टली नंबर्स पर। नंबर्स है इन लैक्स में एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा है। तो यही कंसोलिडेटेड डेटा ही हमें पढ़ना था। तो मैं यहाँ पे मार्कर कर लेता हूँ ऑन एंड चलिए अलग अलग चीजें चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2,76,807 लैक्स का यहाँ पे इनकम हुआ है सितंबर क्वार्टर में, जो कि पहले था 2,63,723 लैक्स का। तो क्वार्टरली मतलब कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके बाद इसके पहले जो मतलब नंबर्स आए थे 2,45,321 लैक्स का इनकम था। तो मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन एटलीस्ट मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है कंपनी, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 2 लाख के ही रेंज में है। 2,45,000 से 2,63,000 हुआ, 2,63,000 से 2,76,000 हुआ। तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इनकम से माइनस कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस, तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि है 63 लैक्स मतलब 63,751 लैक्स। एंड इससे पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 61,973 लैक्स। एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये था 52,918 लैक्स। तो यहाँ पे भी आपको मतलब उसी तरह की कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयरली भी मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या फिर प्रॉफिट में ग्रोथ है एंड क्वार्टरली भी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि मेन प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखना है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो है 51,117 लैक्स का, जो कि उससे पहले था 49,418 लैक्स का, उससे पहले था ये 42,000। तो 42,000 का 51,000 हुआ है, 49,000 का 51,000 हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस में हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि वही चीजें रिफ्लेक्ट होती है क्या। 12.51 का ईपीएस अभी चल रहा है, जो पहले था 12.15 का ग्रोथ है, एंड 10.48 का अभी हो चुका है 12.51। तो दोनों साइड पर आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो क्या मतलब कुछ और डेटा है जो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसी तरह का, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हो। तो ये है शायद स्टैंड अलोन नंबर्स, ठीक है। स्टैंड अलोन नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं, ये भी लैक्स में ही है। तो इसमें हम देखेंगे सिर्फ इनकम एंड नेट प्रॉफिट। 2,51,146 लैक्स का यहाँ पे इनकम है, जो पहले था 2,35,764 का। तो उससे पहले था 2,32,669 का लैक्स का, ठीक है। तो 2,32,000 का 35 हुआ, 2,35,000 का और 2,51,000 हुआ। तो यहाँ पे इनकम में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। डायरेक्टली आ जाते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट पर एंड ईपीएस पर। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 47,000 हुआ है, जो कि पहले था 40,000 एंड उससे पहले था 42,000। तो 42,000 का 47,000 हुआ है एंड 40,000 का 47,000 हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मतलब इस क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईपीएस देख सकते हो 11.80 चल रहा है, उससे पहले था 10.22 एंड उससे पहले था 10.49। तो लास्ट के क्वार्टर एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर दोनों के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी में, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो क्या कुछ यहाँ पे और डिटेल्स दिए गए हैं मतलब कंपनी के अलग कुछ मतलब सेगमेंट रेवेन्यू ऐसा कुछ। एनीवेज फार्मा कंपनी है तो यहाँ पे मतलब ज्यादा चीजें नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे मतलब डायरेक्टली हम चलते हैं इस कंपनी के शेयर पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज स्टॉक में मतलब फ्लैट में ये क्लोज हुआ है। मैक्स टाइम के रिटर्न्स देखोगे तो 25% का आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। बाय द वे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1745 के आसपास एंड 25% के ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, यहाँ पे जुलाई से डेटा दिखाई दे रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है कंपनी जस्ट लिस्टेड है, इसी साल में कंपनी लिस्ट हुई है, इसी साल के जुलाई के या फिर जून महीने में ये कंपनी लिस्ट हुई है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये
डेटा है, यानी कि 4-5-6 साल भी मतलब 4-5 महीने भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुए कंपनी को, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 22% का, यानी कि ये पूरा परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये मतलब पूरा नहीं, 7 महीने हो गए होंगे शायद कंपनी को लिस्ट होके, 7 से 8, एक महीने में -2% के है, 5 दिनों में +1% का है। एंड आज के दिन पे आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल शायद इसके कंपनीज के मतलब जो रिजल्ट आया है उसका रिएक्शन हमें कल मार्केट में देखने को मिल जाएगा शायद। तो 1745 का भी यहाँ पे प्राइस चला है, तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। एंड कल क्या होता है ये अब हम कल देखेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।